कोई मेरे पास आया और कहने लगा मैं महाक्रोधी हूं, मुझे क्रोध से मुक्त होना। मैंने उससे पूछा कि तू महाक्रोधी क्यों है, इसको थोड़ा समझ, अहंकार के कारण होगा। उसने कहा आप ठीक कहते। और मैंने कहा उसी अहंकार के कारण तू कहता है कि मुझे क्रोध से बाहर होना है, क्योंकि क्रोध के कारण अहंकार को चोट लगती। तो क्रोध के पीछे भी अहंकार है और अक्रोधी बनने के पीछे भी अहंकार है। जब भी तू क्रोध करता है तो तेरी प्रतिमा नीचे गिरती, तेरे अहंकार को भाता नहीं। तू चाहता है कि लोग तुझे संत की तरह पूछें, चरण छुए तेरे क्रोध के कारण वो सब गड़बड़ हो जाता है। तेरा कोई चरण नहीं छूता, चरण कौन तेरे छुए, तेरे नमस्कार कौन करे तुझे। तो अब तू चाहता है क्रोध से कैसे छूटे, लेकिन मूल जड़ तो वही की वही है। जिसके कारण तू क्रोध करता था, जिस अहंकार के कारण, वही अहंकार अब संत महात्मा बन जाना चाहता है। इसे समझ और अब तू चुनाव छोड़ दे। मैं तुझसे कहता हूं तू क्रोधी है, तू राजी हो जा। ठीक है, मैं क्रोधी हूं और क्रोध के जो परिणाम है वो होंगे। कोई तुझे सम्मान नहीं देगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सम्मान देना ही क्यों चाहिए। कोई तेरा अपमान करेगा, ठीक है, क्रोधी हूं इसलिए अपमान होता है। समझने की कोशिश करना, अगर ये व्यक्ति क्रोध को समझ ले, स्वीकार कर ले, तो क्या क्रोध बचेगा। अगर मन को तुम ठीक से देखोगे तो जनक की बात का महत्व समझ में आएगा। स्वीकार है, ये भी स्वाभाविक है, वह भी स्वाभाविक है। जो इस घड़ी हो रहा है उससे अन्यथा मैं नहीं होना चाहता। इस बात की क्रांति को समझे। जो इस क्षण हो रहा है वही मैं हूं। क्रोध तो क्रोध, लोभ तो लोभ, काम तो काम। इस क्षण मैं जो हूं वही मैं हूं, और इससे अन्यथा की मैं कोई मांग नहीं करता और न अन्यथा का कोई आवरण खड़ा करता हूं। अक्सर अच्छे अच्छे आदर्शों के पीछे तुम अपने जीवन के घाव छिपा लेते हो। हिंसक अहिंसक बनने की कोशिश में लगे रहते, कभी बनते नहीं, बन सकते नहीं, क्योंकि अहिंसक बनने का एक ही उपाय है और वो है हिंसा को परिपूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना। क्रोधी करुणा की चेष्टा करते रहते, कभी नहीं बन सकते। हो सकता है ऊपर ऊपर आवरण ओढ़ लें, पाखंड रच लें, लेकिन जब तुम कहते हो मैं क्रोधी हूं और मुझे अक्रोधी होना है, तो इसका अर्थ समझे, तुम क्रोध के कारण बहुत असहिष्णु हो रहे हो। तुम क्रोध को धैर्य के साथ स्वीकार नहीं कर रहे, तुम बड़े अधैर्य में। तुम कहते हो क्रोध और मैं, मुझ जैसा पवित्र पुरुष हो क्रोध करे, नहीं, ये बात जस्ती नहीं। मुझे क्रोध से छुटकारा चाहिए, मुझे मुक्त होना है। मैं उपाय करूंगा, यम नियम साधूंगा, आसन व्यायाम करूंगा, धारणा ध्यान करूंगा, मुझे लेकिन क्रोध से मुक्त होना है। तुमने अधैर्य बता दिया, तुमने कह दिया कि जो है तुम उसके साथ राजी नहीं, तुम कुछ और चाहते हो। बस वहीं से तुम अशांत होने शुरू हुए। असहिष्णुता अशांति का बीज है। तुम जरा करके तो देखो, 1 महीना सही, 1 महीना तुम जो है उसे स्वीकार कर लो। किसी ने कुछ कहा, तुम क्रोधित हो गए, स्वीकार कर लो। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि तुम सिद्ध करो कि मेरा क्रोध ठीक है। तुम इतना ही स्वीकार कर लो कि मैं आदमी क्रोधी हूं, और दूसरे से कहना कि भाई क्रोधी से दोस्ती बनाई तो कांटे तो चुभेंगे। मैं आदमी क्रोधी हूं। गलती तुम्हारी है कि मुझसे दोस्ती बनाई, कि मुझसे पहचान की। अब अगर मेरे साथ रहोगे तो क्रोध कभी कभी होने वाला है। मैं तुम्हें यह भी वचन नहीं देता कि कल मैं अक्रोधी हो जाऊंगा। कल का किसको पता है। जहां तक मैं जानता हूं, अतीत में कभी भी अक्रोधी नहीं रहा, इसलिए बहुत संभावना तो यही है कि कल भी क्रोधी रहूंगा। तुम सोच लो। मैं पश्चाताप भी नहीं कर सकता, क्योंकि पश्चाताप बहुत बार कर चुका, उससे कुछ हल नहीं होता, वो धोखा सिद्ध होता है।
क्रोध कर लेता हूं, पछता लेता हूं, फिर क्रोध करता हूं। अब पश्चाताप का क्या सहार है? तुमसे इतना ही कहता हूं कि अब पश्चाताप की लीपापोती भी ना करूंगा। पश्चाताप का मतलब होता है लीपापोती। तुम किसी से क्रोधित हो गए, फिर घर लौट के आए, तुमने सोचा ये भी क्या हुआ, बीच बाजार में भद्द करवा ली, लोग क्या सोचेंगे। अब तक सज्जन समझे जाते थे, लोग कहते थे कि बड़े गुरु गंभीर, आज सब उथलापन सिद्ध हो गया। लोग सोचते थे स्वर्ण पात्र एल्युमिनियम के सिद्ध हुए, जरई में एकदम गर्मा गए। अब कुछ करो, प्रतिमा खंडित हो गई, औंधे मुंह पड़ी है, उठाओ सिंहासन पे फिर बिठाओ। फिर तुम गए, सोच विचार के कहा क्षमा करना भाई, मैं करना नहीं चाहता था, हो गया। सोचते हो क्या लोग कहते? लोग कहते मैं करना नहीं चाहता था, हो गया, मेरे बावजूद हो गया। न मालूम कैसे हो गया, कौन शैतान मेरे सिर चढ़ गया। सुनते हो लोगों की बातें, अब खुद शैतान है ये स्वीकार न करने का उपाय कर रहे हैं। कौन शैतान मेरे सिर चढ़ गया, कैसी दुर्बुद्धि। लेकिन होश आया, पछताने आया हूं, क्षमा करना। तुम कर क्या रहे हो? तुम ये कर रहे हो कि वो जो प्रतिमा तुम्हारी बीच बाजार में खंडित हो गई, वो जो गिर पड़ी जमीन पर, उसे तुम उठा रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं, भूल चूक हो गई। भूल चूक किससे नहीं हो जाती, आदमी भूल चूक करता ही है। तुम्हें अपने आदमी होने की याद ही तब आती जब तुम भूल चूक करते हो, तब तुम कहते हो टू एर्र इज ह्यूमन। भूल चूक करना तो आदमी, और तुम्हें आदमी होने की याद नहीं आती। क्षमा मांग के या उसके चरण छू के वो भी सोचता है कि नहीं आदमी तो अच्छा है। वो भी क्यों सोचता है आदमी अच्छा? क्रोध करके तुमने उसके अहंकार को चोट पहुंचा दी थी तो वो नाराज था। अब तुमने उसके पैर छू लिए, फूल चढ़ाए, गुलदस्ता भेंट कराए, वो भी सोचता है आदमी तो अच्छा। वो क्यों सोचता है? तुमसे उसे भी कुछ लेना न देना नहीं, न तुम्हें उससे कुछ लेना देना है। वो सोचता है आदमी अच्छा है क्योंकि अब तुमने उसके अहंकार पे फूल रख दिए। घड़ी भर पहले चांटा मार आए थे तो वो तमतमा गया था, बदला लेने की सोच रहा था, अदालत में जाने की सोच रहा था। तुम फूल रखा है, झंझट बची, अदालत भी बची, प्रतिष्ठा तुम्हें मिली, उसका अहंकार भी प्रतिष्ठित हो गया, तुम्हारा भी प्रतिष्ठित हो गया। संसार फिर वैसा ही चल पड़ा जैसा तुम्हारे चांटा मारने के पहले चल रहा था। फिर जगह पे आ गई चीजें, फिर वहीं के वहीं खड़े हो गए जहां थे। नहीं, जिस व्यक्ति को वस्तुतः समझना हो वो जाएगा पश्चाताप करने नहीं, स्वीकार करने। वो जाएगा कहने कि भाई देख लिया आदमी मैं कैसा हूं, तुम्हारी धारणा मेरे प्रति गलत थी। तुम जो सोचते थे कि मैं आदमी अच्छा हूं वो गलत धारणा थी। मेरा असली आदमी प्रकट हो गया और अच्छा हुआ कि प्रकट हो गया। अब तुम सोच लो आगे मुझसे संबंध रखना कि नहीं रखना। मैं कोई भरोसा नहीं देता कि कल ऐसा फिर ना होगा। मैं भरोसे योग्य नहीं हूं। मैं भरोसा दूं भी तो भरोसे रखना मत, क्योंकि मैंने पहले लोगों को भरोसे दिए और धोखा दिया। मैं आदमी बुरा हूं, शैतानियत मेरा स्वभाव है। सोचते हो तुम इसका क्या परिणाम होगा, दूसरे पे क्या होगा वो दूसरा जाने, लेकिन तुम्हारे भीतर एक सरलता आ जाएगी। तुम एकदम सरल हो जाओगे, तुम एकदम विनम्र हो जाओगे। ये पश्चाताप नहीं है, ये स्वीकार भाव है। तुमने सब चीजें साफ कर दी अपने बाबत कि तुम आदमी कैसे हो, और तुमने अपने बाबत कोई भ्रम नहीं संजोया है। और तब एक क्रांति घटित होती, वो क्रांति घटती है स्वीकार के इस महासत्य से, इस महासूत्र से। तुम अचानक पाते हो कि धीरे धीरे क्रोध मुश्किल हो गया। अब क्रोध करने का कारण क्या रहा?
क्रोध तो इसलिए हो जाता था कि कोई तुम्हारे अहंकार को गिराने की कोशिश कर रहा था तो क्रोध हो जाता था। अब तो तुमने खुद ही वो प्रतिमा गिरा दी, तुम तो उसे खुद ही कचरे घर में फेंका है। अब तो कोई तुम्हें क्रोधित कर नहीं सकता। हरिओम तत्। आज इतना।